Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये देखें, एक्सरसाइज रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। तो मैंने लास्ट की वीडियो में आपको डिटेल के बारे में बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जी। आज हम उसी का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है कि 3x माइनस 1 ओवर क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए मैं इसको लेट कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। तो ये देखें, ये मेरे पास ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3x माइनस 1। अब जरा इस वैल्यू को गौर करें, ये देखें मैं इस वैल्यू को ऐसे कर सकता हूँ माइनस 1 ओवर, ये देखें अब यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर बना सकता हूँ। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ x की 2 माइनस 1 की 2। ये देखें क्योंकि 1 वो डिजिट है, हम इसकी कोई भी पावर बना सकते हैं। अब जरा यहाँ पर गौर करें कि हमने बना लिया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमने फार्मूला पढ़ा, जरा गौर कीजिए क्या फार्मूला पढ़ा, a की 2 माइनस b की 2 किसके इक्वल है जी, a प्लस b इंटू क्या है जी a माइनस b। ये देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर a की 2 माइनस b की 2 हो तो a प्लस बी a माइनस बी हम लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखिए a की 2 माइनस b की 2, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आएगा यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन है a की 2 माइनस b की 2, ये देखें a की 2 माइनस b की 2 बन रहा है, तो फिर मैं a प्लस बी a माइनस बी कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं कि मैं कुछ कांस्टेंट लेके आता हूं। ये कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यूज है, यानी कि ये कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं। अब जितने फैक्टर होंगे हम उतने कांस्टेंट लेके आएंगे। अब ये देखिए ये क्या x माइनस 1 है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। ये देखें अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है जी, इक्वेशन 1 बन गई है। ये देखें अब मैंने क्या किया है कि ये कितने फैक्टर हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 2 फैक्टर्स हैं, तो फिर मैंने कितने कांस्टेंट लेके आऊं, 2 कांस्टेंट लेके आऊं, a ओवर x माइनस 1 b ओवर x प्लस 1। अब मैंने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है x प्लस 1 है, यानी कि लेफ्ट साइड क्या, लेफ्ट साइड पे ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है क्या खड़ा है, x माइनस 1 x प्लस 1, मैंने इसको रिमूव करना है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, मल्टीप्लाइंग, ये देखिए मल्टीप्लाइंग क्या है जी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। ये देखें अब मैं क्या कर रहा हूं कि x माइनस 1 x प्लस 1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं। ये देखें क्योंकि मैंने ये जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर खड़ा है इसको मैंने रिमूव करना है। तो ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें ये क्या आएगा, 3x माइनस 1 x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है जी x प्लस 1। ये देखें अब मैंने लेफ्ट साइड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या है इक्वल, अब मैं इसके साथ करूंगा, ये क्या आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा a ओवर x माइनस 1। ये देखें अब ये प्लस, तो चलिए मैं इसको यहां पर कर देता हूं मल्टीप्लाई। अब ये क्या आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये क्या है b है, तो ये देखें ये क्या बन जाएगा x प्लस 1। ये देखें ये क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर प्लस है तो मैंने इसको नीचे प्लस कर दिया, ये देखें मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया। अब जरा थोड़ा यहाँ पर गौर करें, x माइनस 1 x प्लस 1 ये मल्टीप्लीकेशन है, ये देखें ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर, ये देखें 3x माइनस 1 ये वाली वैल्यू। अब देखें यहाँ पर x माइनस 1 इसको मैं क्रॉस कर सकता हूँ, ये देखें मैंने क्रॉस कर दिया है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची a इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें अब यहाँ पर क्या है जी b। ये देखें अब x प्लस 1 x प्लस 1 ये दोनों सेम है, तो रिमेनिंग क्या बचा b इंटू एक्स माइनस 1। अब देखें ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये देखें ये इक्वेशन 2 बन गई है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये जो कांस्टेंट a एंड b इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें जहां पर क्या लिखा है इक्वेशन 1 में, ये लेफ्ट साइड पे क्या है, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्या करता हूं कि पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जहां पर ये क्या आएगा, ये माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा इन इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 में मैं पुट करूंगा, 1 में नहीं करना। अब ये माइनस है तो इधर जा क्या हो जाएगा +1। अब देखें जहां पर x है तो वहां पर क्या पुट करूंगा 1 पुट कर दूंगा। तो ये देखें इन इक्वेशन 2 में, चलिए अब हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। ये देखें ये क्या आता है, अब देखें इक्वेशन 2 में करना है, 2 ये है। अब ये क्या बन जाएगा, इधर यहाँ पर गौर करेंगे 3 × 1 प्लस -1। ये देखें अब ये क्या आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू a। अब हमने क्या पुट करना 1 पुट करना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1 × +b। ये देखें अब भी ये देखें यहाँ पर पुट करना है, ये हमने 1 पुट करना है, तो ये क्या आएगा 1 - 1। अब देखें ये क्या आएगा 3 × 1 = 3 -1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा, ये देखें ये 2 आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर गौर करें 1 - 1 तो ये क्या आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखें 3 - 1 तो ये 2। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2a + 0। अब देखें ये क्या आएगा 2a इज इक्वल टू 2a। अब देखें ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये देखिए डिवाइड हो गया तो a आ गया। जब मैं इसको क्रॉस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये देखें a का आंसर क्या आया 1 आया। ये देखें हमने यही कांस्टेंट a एंड b जो 2 फैक्टर्स थे तो 2 कांस्टेंट लेके आए थे a एंड b। अब हम देखें a की वैल्यू हमने इस कांस्टेंट की फाइंड कर लिया। अब हम इस b कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो इक्वेशन 2 में, अब देखें अब पहली दफा हमने क्या पुट किया यहाँ पर x - 1 पुट किया। ये देखें ये अब हम क्या पुट करेंगे x + 1। अब देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुट क्या करता हूं कि x + 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो इक्वेशन 2 में पुट करनी है, 1 में पुट नहीं करनी। ये देखें अब ये क्या आएगा मेरे पास इक्वेशन 2। अब देखें यहाँ पर ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू -1। जब ये वैल्यू इधर जाएगी प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगी, राइट साइड पे जाएगी, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। तो ये देखें अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली है। ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर 3 × -1 ये देखें ये पुट कर दिया। अब इक्वल ये, अब यहाँ पर क्या है जी x, अब ये माइनस पुट करना है तो ये क्या आएगा -1 + 1 इंटू प्लस ये b है। ये देखें अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आएगा -1 - 1। ये देखें अब हम इसको क्या करते हैं सिंपलीफाई करते हैं। देखें 3 1 था, -3 - 1 इज इक्वल टू, अब देखें ये +1 है ये -1 तो ये टर्म 0 होगी। अब ये क्या आएगा b इंटू -2। ये देखें अब ये क्या हो जाएगा, अब जरा गौर कीजिएगा -4 -1 4 हो गया, ये टर्म 0 होगी तो ये क्या आएगा -2b। अब ये देखें ये क्या आएगा 4 इज इक्वल टू -2b। ये देखें अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -4/-2 इज इक्वल टू b। तो ये देखें ये फिर b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, जरा गौर कीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू ये क्या आएगा, ये देखें अब माइनस माइनस कट जाएगा, ये देखें ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ये देखें ये माइनस माइनस कट 2 अब ये क्या आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये देखें हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हमने कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू फाइंड की। तो a हमारे पास क्या आया 1 आ गया, b क्या आया 2 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 में ये जो कांस्टेंट हमने लिए थे उनकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है, तो अब हम इक्वेशन 1 में उस वैल्यू को पुट करते हैं। ये देखें अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। ये देखें अब मैं क्या करता हूं a एंड b की वैल्यू इन इक्वेशन किस में करता हूं, इन इक्वेशन 1 में। तो ये देखें मेरे पास ये इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर ये देखें 3x - 1 ओवर क्या है यहाँ पर x² - 1 यही है, इसको ले ले, ये दोबारा इसको ले ले, तो ये फिर क्या बन जाएगी यहाँ पर। ये देखें अब a हमने क्या निकाला है, ये देखें a 1, अब a की जगह पे क्या आएगा 1 ओवर क्या है मेरे पास x - 1, अब यहाँ पर क्या है जी प्लस b। अब b हमने क्या निकाला है, ये देखें b हमने क्या निकाला 2 ओवर क्या है जी x + 2। ये देखें अब हमने क्या किया कि ये देखें a एंड b की वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास क्या आई 1/x - 1 2 ओवर x + 2। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.1 का। ये देखिए अब हमने क्या करना है कि x - 5 ओवर x² + 2x - 3। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ये देखिए अब देखें मेरे पास ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पर ये देखिए ये क्या है जी x - 5 ओवर क्या है जी, ये देखिए x² + 2x - 3। ये देखें अब नीचे तो फैक्टर नहीं बने हुए, नीचे तो देखें ये देखें क्या है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखें फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, ये जरा गौर कीजिएगा, x माइनस 5 ओवर क्या आएगा यहाँ पर। ये देखें फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है माइनस 3x स्क्वायर। ये देखें ये क्या आता है जी माइनस 3x स्क्वायर। अब हमने इसको ये करना है, तो अब मैंने ऐसा फैक्टर मैं फाइंड करूंगा, यानी कि अपने ज़हन में लेके आऊंगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 3x कह रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू मुझे मिले, कौन सी, ये वाली वैल्यू मिले, प्लस माइनस करूं तो ये वाली वैल्यू मिले। तो ये देखें फिर कौन सा फैक्टर आएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर x की 2 प्लस ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x माइनस x ओवर क्या जी माइनस 3। ये देखें अब हमने फैक्टर फाइंड कर लिया है, तो ये देखें ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा गौर कीजिएगा, ये देखें x माइनस 5 ओवर क्या आएगा, जरा यहाँ पर गौर करें। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 2 में वैल्यू में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन है तो ये क्या आया x प्लस 3। ये देखें अब जहां से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, माइनस 1 कॉमन लिया तो ये क्या आया x प्लस 3। ये देखें ये क्या आएगा, अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये x माइनस 5 ओवर, अब देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, फिर मैं इसमें कॉमन ले रहा हूँ x प्लस 3 इंटू क्या है जी x माइनस 1। ये देखें जरा गौर कीजिएगा, ये देखें अब हमने क्या किया जी, इसके हमने फैक्टर बना लिए हैं, हमने क्या किया इसके, अब देखें फैक्टर बना लिया। तो अब मैं क्या करता हूं इसको, ये देखें मैं लेट करता हूं, क्या करता हूं जी, ये देखें ये क्या आएगा x माइनस 5 ओवर क्या आएगा x प्लस 3, ये क्या आएगा x माइनस 1। अब मैं क्या ले रहा हूं, लेट मैंने किया है कि मैं अब ये देखें कितने फैक्टर, 2 फैक्टर्स हैं, तो मैं 2 कांस्टेंट लेके आऊंगा, जरा गौर कीजिएगा, a ओवर क्या आएगा x प्लस 3, जहां पर क्या है b ओवर x माइनस 1। ये देखें अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है, इक्वेशन 1 आ गई है। तो अब मैंने क्या करना है, अब ये देखें ये लेफ्ट साइड पे ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है क्या है जी x प्लस 3 x माइनस 1, तो अब मैंने इस डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो गौर कीजिएगा क्या करता हूं कि मल्टीप्लाइंग, ये देखें मल्टीप्लाइंग इसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करता हूं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड। ये देखें अब इसी वैल्यू को मैं क्या करता हूं बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं, जरा गौर कीजिएगा, तो ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहां पर गौर करें कि x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 5 ओवर क्या आएगा, जहां पर x प्लस 3 इंटू क्या आएगा, जहां पर x माइनस 1। ये देखें अब मैंने लेफ्ट साइड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें अब ये इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखें ये क्या आएगा, जहां पर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई ये a ओवर क्या आएगा x प्लस 3। ये देखें अब इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें ये प्लस, अब यहां पर क्या आएगा x, ये देखें ये क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस, तो ये देखें अब हम इसके साथ कर रहे हैं तो ये क्या आएगा b ओवर क्या आ जाएगा जी x, ये देखें ये क्या है जी x माइनस 1। अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें x प्लस 3 x माइनस 1, x प्लस 3 x माइनस 1 है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये देखें मैं इसके साथ इसको क्रॉस कर सकता हूं। अब यहां पर गौर करें, ये देखिए x प्लस 3 कट गए, यहाँ पर x माइनस 1 है, x माइनस 1 ये वैल्यू कट गई, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये वैल्यू क्या बची, यहाँ पर ये देखें ये वैल्यू आ गई x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या रिमेनिंग बचा हमारे पास x माइनस 5 इंटू क्या है, ये देखिए ये a इंटू क्या बच गया x माइनस 1 प्लस b इंटू क्या है जी, ये देखें ये क्या आया x प्लस 3। ये देखें ये अब ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये देखें ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने ये जो कांस्टेंट है हमने ये लेट किए थे a एंड b, ये इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये देखें मेरे पास ये इक्वेशन है ना 1, इसमें यहाँ पर करा है x प्लस 3 x माइनस 1, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, मैं ये करता हूँ कि पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें अब मैं x प्लस 3 पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन 2 में, तो ये क्या बनेगा x माइनस 3। ये देखें जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसी वैल्यू को x इज इक्वल टू माइनस 3, जहां पर x होगा वहां माइनस 3 पुट करूंगा, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। ये देखें तो चलिए हम इसको पुट करते हैं, ये देखें ये क्या आएगा माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 1, अब ये क्या आएगा b इंटू
ये क्या है जी -3 + 3। ये देखें, अब जब इसको प्लस करते हैं माइनस माइनस साइन तो ये क्या बन जाएगा 8 = ये क्या आएगा a × -4। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आता है जी b। अब ये टर्म क्या हो जाएगी 0। अब देखें ये क्या है -8 = -4a + 0। अब देखें ये 8 है तो ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा -4। जब इसके डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो a। अब देखें माइनस के साथ माइनस का अमल कैंसल हो गए, 4 × 2 = 8। अब ये क्या आया मेरे पास a = क्या आ गया जी 2 आ गया। ये देखें a = क्या आया 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है जी, ये देखें अब हमने b की वैल्यू फाइंड, ये जो b कांस्टेंट हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, क्या करता हूं कि ये देखें अब पहली दफा हमने क्या किया x + 3 = 0। ये देखा मैंने पुट किया। तो अब मैं ये करता हूं कि x - 1 पुट यहां पर लिखता हूं। ये देखें ये क्या करता हूं पुट x - 1 = 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें ये इक्वेशन 2 है, उसमें मैं क्या पुट करूंगा x - 1। तो ये क्या हो जाएगा x = 1। ये देखें अब जहां पर x है इक्वेशन 2 में वहां क्या पुट कर देंगे हम 1 पुट करेंगे। चलिए हम इसमें पुट करते हैं। ये देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर 1 - 5 = क्या आएगा a 1 - 1 प्लस ये देखें b है। तो अब ये क्या बनेगा जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या है जी 1 + 3। ये देखें अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो -4। अब ये देखें ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a × 0। ये देखें ये क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या आएगा प्लस ये देखें ये क्या आएगा b × 4 आ जाएगा। ये देखें जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये टर्म क्या बन जाएगी 0। अब देखें ये क्या आया -4 = क्या आया, ये देखें 0 + 4b। अब देखें यहाँ पर क्या है जी -4 = ये क्या आएगा 4b। अब देखें -4/4 = b। अब देखें 4 के साथ 4 कैंसिल तो क्या आया -1 = b। ये देखें अब हमने क्या किया, ये देखें हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड की। ये देखें अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो कांस्टेंट हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड की है तो अब हम किस में पुट करते हैं, ये देखें ये कौन सी इक्वेशन है 1 इक्वेशन है। अब हम ऐसे करते हैं कि a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ क्या है जी a एंड ये क्या आएगा a एंड b इन इक्वेशन 1। अब हमें क्या करते हैं कि a एंड b की वैल्यू यानी कि ये a और b की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1। अब देखें मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, यहां से स्टार्ट हो रही है। देखें x - 5 ये क्या है जी x - 5 और ये क्या है यहाँ पर बटा ओवर क्या है जी x + 3 × क्या है जी x - 1 = अब देखें a है, a हमने क्या फाइंड किया 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये देखें ये 2 लिख दिया। ओवर क्या है मेरे पास x + 3 प्लस अब देखें b। अब जरा गौर करें ये जो b क्या -1 है, अब यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, b की वैल्यू माइनस आई। ये देखिए ये क्या आएगा -1 ओवर क्या आएगा यहाँ पर x - 1। अब देखिए मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ x - 5 ओवर क्या आएगा x + 3 × क्या आएगा x - 1 = अब देखें 2 ओवर x + 3। अब देखें ये माइनस है ये प्लस है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस। देखें अब ये क्या आएगा 1 ओवर x - 1। ये देखें अब हमने क्या किया जी कांस्टेंट जो हमने लेट किए थे a एंड b उसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास क्या आई 2 ओवर x + 3 -1 ओवर x - 1। ये देखिए हमने इसका आंसर फाइंड किया पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।